साथियों, जब से इंसान पैदा हुआ है, हमारा तो ख्याल है जब आदि मानव था उस पीरियड से भी जो है प्रेमी प्रेमिका के बीच में जो है उनके माँ बाप या जो कबीले के सरदार हुआ करते थे वो दुश्मन बनते चले आए और चलते चलते हम आज 21वीं सदी में आ गए हैं। और फिर भी आज प्रेमी प्रेमिका के दुश्मन ये समाज है, ज़माना है, धर्म है, जातियां हैं। ऐसे ही साथियों, मैं जो है आपको जो है एक और किस्सा सुनाने जा रहा हूं उत्तर प्रदेश के बांदा जिले का। एक लड़का था रमेश, और वो जो है बांदा जिले के जो है चिल्ला कस्बे का था, और उसके करीब आधा किलोमीटर दूर था मदनपुरा। मदनपुरा में एक मस्जिद पास काफी दुकानें थीं, तो उसमें भी इसकी एक गुमटी थी, रमेश की भी। और गुमटी में आप जानते हो हिंदू मुस्लिम सारे लोग जो है सामान लेते हैं। और गुलनाज खान एक लड़की थी, वो भी इनकी दुकान आया करती थी। तो आना जाना, उधार व्यवहार, आप जानते हैं कि दोनों तरफ से प्रेमी प्रेमिका के दोनों तरफ से कुछ न कुछ जो है आपस में ऐसी तरंगे होती हैं जो एक दूसरे को जो है आकर्षित करती हैं। क्योंकि तमाम ऐसे लोग मिला करते हैं, जुला करते हैं, रोज दुकान आते हैं या रोज दुकान लेने जाती हैं, तो कोई किसी से नहीं पड़ जाता है। तो जो ये गुलनाद खान थी, रमेश से उनका दोस्ती हुई, प्यार हुआ, प्यार परवान चढ़ा। और गुलनाद के पिता जो है बंबई में जो है धंधा पानी करते थे, और इन्होंने जो है अपनी हिम्मत करके उस गुलनाद के साथ रमेश ने शादी कर ली। कई महीना गुजर गए। गुलनाद जो है अपने माँ बाप भाइयों को फोन करके जो है बातचीत करनी चाहिए और क्षमा करने की याचना की। लेकिन आप जानते होंगे कि मुसलमान लोगों की जब लड़की किसी दूसरे गैर धर्म वालों के पास जाती है तो जमीन आसमान वो उठा देते हैं। ये तो वक्त की बात रही कि मुसलमान इकट्ठा हो करके रमेश के घर पर चढ़ाई नहीं की, जबकि रमेश की दुकान मस्जिद के पास थी। हो सकता है कि रमेश भी थोड़ा सा जो है दूरदृष्टि वाला हो, या अपने जो है वहां पर इलाके में अपनी धमक बनाए हो, जिसकी वजह से दूसरे मुसलमान लोग उससे न बोले हों। नहीं तो लड़की किसी की हो, मुसलमान सब अपना समझ करके जो है हस्तक्षेप करते हैं। वक्त गुजरता गया। लड़की गुलनाद की अपनी माँ से कई बार बात हुई थी। माँ से जब बातचीत हुई तो माँ ने कहा, बेटा हो, अब गुस्सा होते हैं, सब भी हैं गुस्सा, अब हम लोगों ने गुस्सा थूक दिया है, तुम घूम जाओ करके, आ जाओ बंबई। रमेश ने कहा कि तुम चली जाओ। तो उसने कहा, अरे अरे माँ बाप हैं, तुम्हारे भी तो ससुर हैं। हम आपके समाज में ससुर को बहुत ज्यादा स्थान दिया जाता है, लेकिन ये स्थितियां ऐसी भयानक थी कि ससुर और साले तो वहां तो जो है खूंखार बबरशेर बने बैठे थे। जैसे ही जाते हैं, और वहां प्लानिंग पहले ही थी, और आपको क्या बताएं, जो है 14 अक्टूबर 23 को जो है गोंडी में जो है मुंबई के गोंडी इलाके में एक लाश मिलती है। जानकारी जब की गई, पुलिस तहकीकात करती है। तहकीकात में जो है पता चला कि रमेश है। और रमेश की कहानी, क्योंकि रमेश जिसके हाथ रुकते थे तो तमाम लोग थे, पूरी कहानी पुलिस को मालूम होती है। और उधर लड़की भी नहीं मिले, पुलिस गई तो छापा मारने।
गुलनाद के पिता जो थे वो गोरा रहीसुद्दीन खान, गोरा रहीसुद्दीन खान, और उनका बेटा था सलमान गोरा खान, और उनका दोस्त था मोहम्मद कैफ नौशाद। तो साथियों, हम आपको बता दें कि ये नाम कुछ इस तरह के होते हैं जिनको कि हम लोग आसानी से नहीं याद कर पाते हैं, या अपने परिचितों में हो तो नाम याद हो जाए। पुलिस ने जो है बहुत साधारणतया, बहुत हल्के में जो है रमेश के ससुर को बुलाया। ये जाते हैं और पुलिस दरवाजे पर तो दूसरी तरह हो सकता बात करे, क्योंकि स्थिति नाजुक थी, और जब थाने में जब कोई मुलजिम पहुंच जाता है तो वो मुलजिम और पुलिस वाला ही ट्रीट करते हैं, और उन्होंने पुलिसिया वाले अंदाज में, उसमें हो सकता है कि पुलिस ने जो है डंडे चलाए हो, लाठी चलाई हो, तब कबूला हो, और या मार के डर से पहले ही कबूल दिया हो। उन्होंने पूरी कहानी उगल दी। तो उनका लड़की कहाँ है? कहा नवी मुंबई में। उनको लेकर के पुलिस जाती है तो गुलनाद खान की जो है लाश भी मिल गई। तो साथियों, इस अपने चैनल पर इस घटना को डालने का ये मकसद था कि आप सुनते होंगे कि हिंदू की लड़कियां ये मुसलमान लोग कैसे रख लेते हैं। एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि हिंदू की लड़कियां जब मुसलमानों के पास चल जाती तो इसको रिटर्न करना भी वो नहीं चाहते हैं, और दूसरी बात, हिंदू खुद नहीं चाहता है कि ये लड़की हमसे गई तो कुत्तों से गई, वो छोड़ देते हैं एकदम, को कोई मतलब नहीं। लेकिन ये किसी कीमत पर अंतिम क्रिया तक लड़की को छोड़ते नहीं हैं। अगर पहले प्रयास ये करते हैं कि लड़की को समझाते हैं बेटा उसको बुलाओ और वो हिंदू धर्म ग्रहण करे, वो मुसलमान धर्म ग्रहण कर ले, और कोई कोई ऐसा लड़का होता है, तमाम ऐसे होते हैं, 90% जो है बन जाते हैं, और 10% ऐसे हैं जो नहीं बनते हैं। और हुआ ये कि प्यार के दुश्मन जमाने में खौफनाक अंजाम देने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, और एक हंसता खेलता जो है नवोदित परिवार, पति पत्नी धर्म की बलिवेदी पर बलिदान हो गए। हमें इसी जगह एक घटना याद आती है, उन्नाव जिले की है। लड़का लड़की पकड़े गए, लड़की बालिग थी, और लड़की के बाप, रिश्ते नातेदार, उसके भाई सब लड़के से हाथ जोड़ने लगे कि भैया हो, अब तो तुम्हारी पत्नी है और हमको एक बार जो है अपनी बिटिया को घर ले जाने दो और तुम भी चलो। ये नहीं जानता था कि इस्लामी कायदा कानून सब शरीयत से चलते हैं और सारे नियम के इस्लामिक होते हैं, लेकिन वो जो मुसलमान लड़की थी वो जानती थी। उसने जो अपने प्रेमी से कहा तुम पागल हो गए हो? अरे तुम ये इस भाई को देख रहे हो जो बिल्कुल मरा मरा सा नजर आ रहा है, दुबला पतला नजर आ रहा है, तुम हट्टे कट्टे हो? अरे कहा मेरे घर जाते ही ऐसी नौबत आ जाएगी कि तुम सोच नहीं पाओगे। कहा ये बिल्कुल खूंखार हो जाएंगे। क्या है आपको बताएं। और उसने जाने से इनकार कर दिया, कहा मैं नहीं जाऊंगी। कहा ना तुमको जिंदा रखेंगे ना हमको जिंदा रखेंगे। आप क्या सोच रहे हो? तो साथियों जो है इस घटना को एक दोनों प्यार में जो है इस कदर से जो है, अब आपको हम क्या बताएं। बहुत दुख की बात है कि हम 21वीं सदी में पहुंच गए हैं और मुसलमान लोग 1400 साल पहले की सब कहानी लिए बैठे हैं। लेकिन आज इतना समय बदल गया है कि लड़के और लड़कियां और पढ़े लिखे लोग आज इस्लाम के खूंखारी पंजों से जो है अलग होना चाहते हैं। उनके दिल दिमाग में धर्म का नशा हटता जा रहा है। तमाम ऐसे लोग हैं जो इस्लाम की कब्र खोदने के लिए तैयार हैं, यहां तक कि देश भी शामिल हो गए हैं। तो साथियों, आपको ये घटना हिंदू और मुस्लिम की प्रेम कहानी का जो है दुखद अंत की कहानी अगर आपको
घटना अच्छी लगती हो साथियों तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।